नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। उत्तर प्रदेश में दलित समाज के साथ पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ समय से लगातार उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं, शोषण की खबरें आ रही हैं। फिर वो चाहे आपका लखीमपुर खीरी हो, जौनपुर हो, उन्नाव हो, और हाल में आपने देखा कि किस तरीके से मथुरा में जो कुछ भी उन बेटियों के साथ हुआ। इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है इस समय। कासगंज से भी एक वीडियो सामने आया है जहां पर कुछ लोग एक दलित युवक को बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने शरीर के एक हिस्से पर टैटू गुदवाया हुआ था जिसमें लिखा था जाटव। तो ये जाटव होना कहीं ना कहीं उसके लिए एक गुनाह जैसा बन गया, एक अपराध बन गया, जो कुछ दबंगों को, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, उनको शायद ये चीज नागवार गुजरी, समझ नहीं आई। इस वजह से उन्होंने उस युवक को बुरी तरीके से मारा पीटा। अब देखने वाली बात यह है और सोचने वाली बात भी है, गौर करने वाली बात भी है कि जहां एक तरफ चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो दावा तो ये करते हैं कि सबको साथ लेकर के हम चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके बारे में सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में सोचती है और सबके साथ खड़ी है, और जो भी अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। और बहुत सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, भाग चुके हैं। इतना खौफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बुलडोजर चल जाता है अपराधियों के ऊपर। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बुलडोजर, ये खौफ उनके लिए क्यों नहीं सामने आता है जो दलित समाज से या फिर पिछड़ा समाज से, शोषित समाज से, वंचित समाज से ताल्लुक रखते हैं। तब कहाँ चली जाती है उनकी सारी सहानुभूति और सारे दावों को पोल खोलता हुआ दिखाई दे रही हैं सारी चीजें। इतनी घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया का जमाना है और लोग वीडियोस बना लेते हैं और उनको वायरल कर देते हैं। तो इस चीज का भी क्या असर सरकार के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पड़ता हुआ दिखाई दे ही नहीं रहा है। उधर बसपा ने लगातार दलित समाज के साथ खड़े होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खड़े होते हुए दिखाई दी है बसपा। जहां जहां पर भी इस तरीके की घटना हुई है, उनका दुख साझा करने के लिए बसपा का डेलीगेशन बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भेजा गया। वहाँ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल अपने पूरी टीम के साथ वहां जाकर के पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनको दिलासा दिया है, पुलिस से संज्ञान लिया है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है या कार्रवाई कहां तक पहुंची है। तो ये सारी चीजें। उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसकी भी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर दलित समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो युवकों का हो, बेटियों का हो, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो क्या उनका संज्ञान लेने का समय अखिलेश यादव के पास नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि है। पीडीए के नाम पर जिस तरीके से आप ये देखिए कि वो चुप्पी साध के बैठे रहते हैं। उनका पीडीए जो है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वाला कहाँ है? कहीं भी दिखाई नहीं देता। अल्पसंख्यक समाज के साथ कुछ भी हो, कोई शोषण हो, कोई घटना हो, वो एकदम मौन व्रत धारण करके बैठ जाते हैं। और इसी तरीके से और तमाम घटनाएं, ना तो मथुरा वाली घटना पर कुछ बोले हैं, ना कासगंज वाली घटना पर, ना लखनऊ में जिस तरीके से एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, वो भी एससी समाज से ही बिलोंग करता था। इसके अलावा उन्नाव की घटना, उसके अलावा आपकी लखीमपुर खीरी और जौनपुर, तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन अखिलेश यादव कभी भी कोई स्टैंड लेते हुए दिखाई नहीं दिए। तो ये पीडीए जो है क्या सिर्फ नाम के लिए बनाया है अखिलेश यादव ने? ये पीडीए खड़े होते हुए नहीं दिखाई देंगे क्या? ऊपर से आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक माहौल है, एक दावा है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ उन लोगों के साथ ही खड़ा होता हुआ दिखाई देता है जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं बहुत बड़े समर्थक कह लीजिए हैं, या फिर उनका कोर वोट बैंक है, जो भी है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों
जो हैं वो उनके निशाने पर रहते हैं हमेशा। बाकी दलित समाज जो है उसके साथ ना तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखाई देती है, ना ही समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देती है। इकलौती बहुजन समाज पार्टी है जो दलित समाज के साथ, शोषित और वंचित समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ, बहन बेटियों के साथ, गरीब मजदूरों और किसानों के साथ हर मौके पर, हर दुख में शरीक होती हुई दिखाई दी। तो इतना जबरदस्त कहना चाहिए कि एक इंक्रीजमेंट आया है, एक बढ़ावा मिला है इस चीज को कि दलित समाज पर जो उत्पीड़न है, जो अत्याचार है, वो कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी सारी घटनाएं एक के बाद एक होती चली जा रही है और सरकार उन पर संज्ञान नहीं ले रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। हालांकि मथुरा वाले केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा इस तरीके से, लेकिन 10-10 दिन बीत जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, अपराधियों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पोल खोलती हुई तो दिखाई देती ही हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है, उनके पीडीए की भी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि पीडीए सिर्फ ढोल का पोल है और कुछ नहीं है इसके अलावा। आप जब खड़े नहीं हो रहे उस समाज के साथ, तो फिर आप जब चुनाव आता है, इलेक्शन आते हैं, तो फिर वोट किस मुंह से आप मांगते हैं उनका? संविधान की प्रति दिखा देने से, संविधान का वास्ता देने से तो फिर आप दलित समाज के साथ तो कहीं नहीं खड़े होंगे। ना केवल आप सिर्फ उस वजह से अपने कहना चाहिए कि मतलब के वजह से आप उन लोगों के साथ खड़े थे और उनका साथ मांगा आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अब कहाँ हैं आप? आपको अभी भी तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए ना, उनके लिए आपको सड़क पर होना चाहिए और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। बेकार के इधर उधर के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो हर पार्टी एक दूसरे पर लगा रही है, लेकिन जो असल काम है, जो असल मुद्दे हैं, असल मकसद है, उससे कोसों दूर है। तो दलित समाज पर उत्पीड़न मतलब समझ लीजिए दिन रात बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, क्योंकि अपराधी बेखौफ हैं। उनको लग रहा है कि कोई एक्शन लेने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इन दबंगों के ऊपर भी तो शिकंजा कसा जाना चाहिए, इनके ऊपर भी तो हंटर चलना चाहिए, पुलिस का, सरकार का, इनके ऊपर भी तो बुलडोजर चलना चाहिए जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं लगातार। तो ये एक चर्चा, एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि दलित समाज जो है वो उत्पीड़न झेल रहा है उत्तर प्रदेश में, और बसपा हर संभव प्रयास कर रही है वहां तक पहुंचने का, जो भी वो कर सकते हैं, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।